हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रस। रस क्या होते हैं ये तो हम पहले भी देख चुके हैं एक वीडियो में। तो अगर आप रस के बारे में डिटेल से वर्णन चाहते हैं तो आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखा है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रस के प्रकार और उनके उदाहरण देखना। तो आज हम आपको इतनी सरलता से, इतने अच्छे तरीके से रस और उनके प्रकारों को बताएंगे कि आपको याद करने में बहुत आसानी से वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। हमने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। ठीक है, और एक जरूरी बात कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा रस की परिभाषा बता दे रहे हैं, इसके बाद हम रस के प्रकारों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो रस की परिभाषा है किसी भी काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे कि आपको रस की परिभाषा बिल्कुल सटीक लगेगी, आपको आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। ठीक है, अब भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसका मतलब है जब सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति या रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि रस में सबसे मेन चीज जो है तो वो है उनके स्थायी भाव। तो हमारे पास रस 10 प्रकार के होते हैं जो कि यहाँ आपको दिख रहे होंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस। अब आपको यहाँ मेन रूप से इनके स्थायी भाव याद करना है, क्योंकि हम आपको इसी से परिभाषाएं इतनी आसानी से बताएंगे कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, हास्य का है हास, करुण का है शोक, शांत का है निर्वेद, रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, विभत्स का है जुगुप्सा जिसे हम घृणा भी कहते हैं, भयानक का है भय, अद्भुत का है विस्मय, वात्सल्य का है वत्सल। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। अब हम देखेंगे हास्य रस क्या है, इसकी परिभाषा और उदाहरण। तो रसों को पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पता लग जाता है कि यहाँ कौन सा रस उपस्थित है। तो हास्य रस की परिभाषा हो जाएगी सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। ये जो परिभाषा है ये आपको रस की परिभाषा से मिलती जुलती प्रतीत होगी। रस की परिभाषा हमने पढ़ी थी, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव से संयोग होता है तो वहाँ रस होता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर रस को पढ़ेंगे वहाँ हम उसका स्थायी भाव के साथ प्रयोग करते हुए हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने कि सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है। इसी तरीके से हम बाकी रसों को भी पढ़ेंगे, बस आपको स्थायी भाव रटना पड़ेगा। ये तो हम कह दें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनको कोई भी ट्रिक नहीं बनाई है हमने, है ना। अब हम देखेंगे हास्य रस का उदाहरण। तो हास्य रस का पहला उदाहरण है फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, हंसी आई या नहीं आई? आई जरूर होगी। तो यही है हास्य रस का उदाहरण। अब हम एक और हास्य रस का एग्जाम्पल देखेंगे
जिसमें आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी। तो इसी तरीके से रस होते हैं। हास्य रस का दूसरा उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। ठीक है, तो यहाँ आपको हंसी आ रही है, मतलब आपको काव्य को पढ़ने से आनंद की प्राप्ति हो रही है, मतलब यहाँ पर रस है। और आपको जब हंसी आ रही है तो यहाँ हास्य रस है। जब आपको गुस्सा क्रोध आएगा तो वहाँ वीर रस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रस है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है, मतलब सभी रसों में मेन जो होता है वो श्रृंगार रस होता है। जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने रति नामक जो है स्थायी भाव का प्रयोग किया है। ठीक है, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पहले हम देखेंगे संयोग श्रृंगार, जिसका हम स्थायी भाव संयोग या मिलन कह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूले गई, करते की रही पर टारत नाही। ठीक है, यहाँ जानकी माता जो है राम के रूप को देख रही हैं, मतलब यहाँ संयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे वियोग श्रृंगार। सेकेंड है वियोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव वियोग या विछोड़ना है। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, जब रावण सीता माता को लेकर जाता है उस समय की स्थिति का बताया गया है कि राम भगवान खगों से, मृगों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता मृगनयनी को देखा है। तो यही है यहाँ पर उनके वियोग का वर्णन है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तीसरा है अद्भुत रस। जब सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। यहाँ पर अद्भुत का स्थायी भाव हमने क्या लिखा है, विस्मय। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। इस रस को पढ़ने में आपको आश्चर्य की अनुभूति हो रही है, अद्भुत लग रहा है ना, तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा। ठीक है, अगला है हमारा रौद्र रस। सहृदय के हृदय में स्थित जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है, तो ये हो गया रौद्र रस का उदाहरण और परिभाषा। आप लोग ये मत सोचिए कि वैसे ही परिभाषा लिख देंगे तो नंबर तो नहीं कटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही रस आएगा तो उसमें आप स्थायी भाव के साथ ये परिभाषा लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। बस आपको उदाहरण बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगला है बीभत्स रस। सहृदय के हृदय में स्थित जब जुगुप्सा, घृणा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ बीभत्स रस होता है। जैसे कि आपको इस उदाहरण को पढ़कर इतनी घृणा होगी कि लगेगा ये वीडियो बंद कर दें, है ना। तो जब ऐसी घृणा उत्पन्न हो किसी रस को पढ़ने में तो वहाँ बीभत्स रस होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, यहाँ बीभत्स रस का उदाहरण है, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, भिन भिन करती बीसों मक्खी चाट रही थी, उड़ा रहा था कोढ़ी जैसे काट रही थी, जिसने देखा उसने अपनी नाक सिकोड़ी, घृणा करता निकल गया न डाली कौड़ी। ठीक है, इस पंक्ति को पढ़ने में आपको इतनी घृणा सी हुई होगी, है ना, कि वीडियो छोड़ने का मन हो गया होगा। तो
यही है विभत्स रस। तो वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो रस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल में अपना सपोर्ट देते रहें, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।